पैर। सर ये बैच तो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का है सर। सर कहीं ये बैच जैस्मिन का तो नहीं है? अक्षय, अभी से किसी नतीजे पर मत पहुंचो। कुछ भी बोलने से पहले यहाँ की अच्छी तरह से छानबीन करो। हो सकता है किसी ने ब्लास्ट होते हुए देखा हो, कोई आसपास रहा हो। अक्षय, पता करो कोई ब्लास्ट में घायल तो नहीं हुआ है। राइट सर। प्रताप सर, यहाँ पे कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ की छोटी से छोटी चीज डॉक्टर भारद्वाज के पास लैब में भेजो। यस सर। सर ये देखिए सर, ये दो लोग बॉम्ब ब्लास्ट के आई विटनेस हैं। आई विटनेस? जी सर। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलिए चल चलते। मैडम रिलैक्स 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 रिलैक्स। बोलिए, आपने क्या देखा? सर जैसे हम पार्क से बाहर निकल रहे थे, हमने उसे अंदर जाते देखा और 2 मिनट बाद ही एक जोर का धमाका हुआ। क्या आपने देखा? कौन था वो? कैसा दिखता था वो? सर वो एक लड़की थी, करीब 5 फुट 3 इंच रही होगी। क्या ये वही तो लड़की नहीं है? नहीं। मैडम आपको कुछ और याद है? हाँ, मैंने देखा था उसे। उसने ना ब्लैक रंग की पैंट और ब्लैक रंग का जैकेट पहना हुआ था और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और बालों का उसने ना बालों की बहुत सारी चोटियां बना के एक साथ बांध के रखा हुआ था। सही औरत जो कुछ भी कह रही है, उस पे तो लग रहा है कि वो जैस्मिन थी। नहीं, मेरे लिए ये काम मुश्किल होगा। इसी साहब ये मैं कैसे बताऊं कि ये कटा हुआ पैर जैस्मिन का है या नहीं? नहीं, ये शायद ये काम मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर आप नहीं, आई एम सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सच तो आपको ही बताना पड़ेगा। आपको हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। आप अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़ के भाग नहीं सकते। सच्चाई? पैर पे मेरे खून को जैस्मिन के खून के साथ मैच करके देखता हूं। आप लोग डॉक्टर साहब? नहीं, एसपी साहब प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। भाई साहब हटिए। भाई साहब 1 मिनट, हटिए हटिए। सर कुछ पता चला कि किस तरह का ब्लास्ट है? नहीं, और एक छोटा सा टुकड़ा मिला है बम का। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बम यहां पर लगाया किस तरह गया। सर इधर आइए, ये देखिए। जूता? लेकिन इस जूते पे तो खून लगा हुआ है। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैस्मिन के अलावा यहाँ कोई और भी था। अंकल। बच्चे, बेटा आप यहाँ कैसे आ गए? बाहर चलो। आंटी यहाँ पे क्या हो गया? और वो वालबम आंटी कहाँ है? लगता है बच्चे कुछ जानते हैं। हाँ बच्चे बोलो। हाँ क्या बोल रहे थे वो दोनों आंटी? क्या बात कर रहे थे आप? वो जो दोनों यहाँ थी, उन लोगों ने पटाखा फोड़ दिया था। बूम। पटाखा फोड़ा था? आप और क्या जानते हो उन लोगों के बारे में? वो जो दोनों यहाँ थी, वो आंटी ने इतना बड़ा जैकेट पहनी थी। जैकेट? हाँ, खूब सारे तारे थे और लाइट भी थी।
थी। लाइट तार, मतलब यहाँ पर कोई सुसाइड बॉम्ब वाली लड़की आई थी। हाँ सर। सर, अगर ब्लास्ट के वक्त बच्चे यहाँ पे थे तो इन बच्चों को बचाया किसने? शायद इसका जवाब भी यही दे दे। पूछो। बेटा, वो दोनों आंटी कहाँ गई? मालूम नहीं, एक आंटी ने हमें बाहर छोड़ दिया। आगे क्या हुआ? वो सैंड पास फिर से भाग गई, फिर फटक फोड़ दिया, बूम। सुइसाइड बॉम्बर? तो आप लोगों का कहना है कि ये जूता सुइसाइड बॉम्बर वाली लड़की का है? जी सर। मगर फिर मुझे जो पता लगा है वो... डॉक्टर भारद्वाज, क्या पता चला आपको? आप बोलिए ना, आप रुक क्यों गए? नहीं, वो पैर में से जो खून मिला, वो खून मैंने मैच करके देखा है। तो ब्लड ग्रुप तो जैस्मिन का ही है। मगर सर, मैं अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जैस्मिन की मौत हो चुकी है। मगर सबूत तो कुछ और बात कह रहे हैं। जैस्मिन का बैग, जैस्मिन के जूते, यहाँ तक कि कटे हुए पैर पे जो कपड़ा चिपका हुआ था वो भी जैस्मिन के पैंट के जैसा ही था। अगर हम ये बात मान भी लें कि जैस्मिन जिंदा है, तो वो है कहाँ? ब्लास्ट के बाद वो वापस ब्यूरो में आई नहीं। उसने हमें से किसी को फोन भी नहीं किया सर। एसीपी साहब, कुछ पता चला सुसाइड बॉम्बर के बारे में? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। स्पेशल ब्यूरो के हाथ में एक सबूत लगा है। मैं पता करके रहूंगा। इस जूते की मदद से मैं बॉम्बर तक पहुंच के रहूंगा। डॉक्टर भारद्वाज। एसीपी साहब, मैं आप ही को बुलाने वाला था। आइए, ये देखिए। ये मिट्टी के साथ जो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है, ये पिसा हुआ कांच है। पिसा हुआ कांच? मैं इसे 10,000 गुना बड़ा करके दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े दिखाए ना। लेकिन ये पिसा हुआ कांच आपको मिला कहाँ? सुइसाइड बॉम्बर के जूते पे से नीचे लगा हुआ था। जूते में से? इसका मतलब वो लड़की किसी ऐसी जगह से आई थी जहां पर पिसा हुआ कांच पड़ा हुआ था। लेकिन सर, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? पिसा हुआ कांच कहाँ कहाँ हो सकता है? छोटे मोटे कारखाने जहां सस्ता सजावट का सामान बनता है, वहां पर भी इस तरह का कांच काम में आता है। लेकिन सर, ऐसे तो कई जगहें होंगी। ये देखिए, ये कांच के टुकड़े किसी तरह के गम से चिपके हुए हैं। कोई सस्ता वाला गम, जैसे घर में गोंद बनता है ना। घर में बना हुआ गोंद, पिसा हुआ कांच, ये दोनों चीजें एक साथ कहां पर हो सकती हैं? यस, ऐसी चीजें तो सिर्फ एक ही जगह पर हो सकती है, जहां पर मांझा बनता है, पतंग बनाने वाला धागा। ये सुइसाइड बॉम्बर ऐसी किसी जगह पे रहती थी जहां पे मांझा बनता है। यस, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक देखो, और ऐसी जितनी भी जगह हैं जहां पर मांझा बनता है, वो सब की सब छान मारो। सुनो, तुम मांझा बनाते हो? जी नहीं साहब, हम तो बेचते हैं। वैसे फैक्ट्रियाँ इधर भी है, इधर भी है। प्रताप, तुम मेरे साथ आओ, तुम दोनों इस तरफ पता करो। आप यहाँ पर मांझा बनाते हैं? हाँ सर। कुछ नहीं सर, नो वन। तेजाली, अंदर देख। चलो। ये मांझा फैक्ट्री है? हाँ। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। क्यों? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। देख लो साहब, वैसे भी कारखाना बंद है। हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं।
ये आवाज किसकी? शायद कोई है अंदर। ध्यान से। कटर। ध्यान से, संभल के। सर जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन तुम जिंदा? ओके ना? Thank God. ओके ना? Thank God तुम्हें कुछ नहीं हुआ जैस्मिन। जैस्मिन तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ क्या था? समय जैसे ही पार्क में पहुंची, वहां एक लड़की ने मुझे आवाज दी। वो सुसाइड बॉम्बर थी। वो मुझे नहीं, सुजीव को मारना चाहती थी। उन लोगों को पता था कि सुजीव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां जरूर पहुंचेगा। तभी वो उससे लिपट कर उसे मार डालती। लेकिन तभी अचानक बच्चे वहां आ गए। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन सुजीव जैसे ही आएगा ब्लास्ट हो जाएगा। बच्चे, ये बच्चे यहाँ कहाँ से आ गए? इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। ये बच्चे बेफिजूल ही मारे जाएंगे। बिल्कुल टाइम नहीं है, बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मैं बच्चों को लेके वहां से फौरन भाग गई। मैं जब उस लड़की के पास वापस गई उसे रोकने के लिए, तो अचानक उसके शरीर पे लगा हुआ बम फट गया। फिर ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे जब होश आया तो आ गई होश में? कब से तेरे होश में आने का इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? तेरे पति की बॉस। तुम्हारे लिए काम करता था? हाँ, मेरे लिए काम करता था। मेरे सीने में छुरा भोंकना चाह, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। बोला बैठी रह चुपचाप। सुमित, मिलना चाहती हो तुझे? क्या नहीं मिल सकता? अच्छा, रुक जा। बात कर। हेलो। सुन लिया? तेरी बीवी थी। सर, सुजीव की जान खतरे में है। वो उससे मिलने जरूर जाएगा। सुजीव को मिलने के लिए उसने कहां पर बुलाया, कुछ मालूम है तुम्हें? सब पता नहीं है। सर, ये देखिए, कपड़े पे कुछ लगा हुआ है। शायद खून है। देखो, सर स्मेल तो केचप जैसी है। ये टमाटो केचप है सर। केचप? केचप की एक बोतल तो पल्लवी की कार के पास टूटी हुई पड़ी थी। जब किडनैपर ने पीछे से जाकर पल्लवी का मुंह दबाया, तब पल्लवी के हाथों से ये बोतल छूट गई और केचप की छींटे जाकर उसके कपड़ों पर गिरे। शायद उसने इसी कपड़े से केचप को साफ करने की कोशिश की होगी सर। मतलब पल्लवी को किडनैप करने वाला और जैस्मिन के पास सुसाइड बॉम्बर भेजने वाला एक ही आदमी है। ये दोनों काम एक ही आदमी ने किए। जी डॉक्टर भारद्वाज। जी हाँ जी, ओके सर। क्या हुआ? सर डॉक्टर भारद्वाज ने कमाल दिखाया ही था। सर आपको याद है, पल्लवी के गाल से उन्होंने एक फिंगरप्रिंट उठाया था। हाँ, लेकिन क्या हुआ उस फिंगरप्रिंट का? सर वो फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। एक छोटा मोटा अपराधी है घंशु नाम का, ये फिंगरप्रिंट उसका है और उसका पता भी मिल गया सर। घंशु का ढाबा विरार। चलो जाओ। हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। घंशु है ना? हाँ साहब, मैं घंशु। तूने उस लड़की को किडनैप क्यों किया था? किडनैप? मैंने नहीं साहब। तो फिर तेरी उंगलियों के निशान उस लड़की के गाल पे कैसे आए? चल बोल, तो यही तेरा पीछा उड़ा दूंगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, सच सच बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये सब तो वो मैडम ने किडनैप करवाया। मैडम? कौन मैडम? साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब। ये सब तो उसी का करा था। मैंने तो बस साहब एक बार उस लड़की को पानी पिलाया था बस। कहाँ है तेरी ये मैडम? देखो साहब, मुझे पता नहीं, मेरे पास सब फोन नंबर है उसका। चल चल बात कर उससे, फोन लगा। चल लगा। स्पीकर फोन ऑन करो। फोन क्यों किया तूने? क्या बात है? ओ मैडम,
बात कुछ नहीं है, मुझे ये पूछना था कि अब मुझे आगे क्या करना है। इतनी छोटी छोटी बात के लिए मुझे फोन मत क्या कर। मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद फोन करूंगी, समझा? रख फोन, दोबारा मत करना। कुछ सुना तुम लोगों ने? सीगल्स, समंदर की चिड़ियों की आवाजें। जहाज का हॉर्न सुनाई दे रहा था, पीछे कुछ आवाज ही। हाँ सर। हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे को। सर, पीछे से कुछ मच्छी पकड़ने वालों की आवाज भी आ रही थी। सीगल्स की आवाजें, जहाज की आवाजें और मछुआरों की आवाजें, ये तीनों आवाजें एक साथ एक ही जगह पर हो सकती है। डॉकयार्ड्स। जासूसी करने आया था तुम्हें? तुझे डर नहीं लगा? मुझे पता चलेगा तो हवा में लटक जाएगा। एक पुलिस वाला कभी नहीं डरता, और मरते वक्त मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि मैं तुझे जेल नहीं पहुंचा पाया। सुजीव, उसके लिए हम हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा था इसने। एक पुलिस वाले को मारना इतना आसान काम नहीं है। खत्म हो गया तुम्हारा खेल। तू मेरा एनकाउंटर करेगा? मुझे मारेगा? नहीं, जेल में कटेगा तुम्हारा आखिरी समय। मैं हारने वाली नहीं हूँ और ये खेल खत्म नहीं हुआ है। और मैं वापस आऊंगी, तू देख लेना, मैं वापस आऊंगी। जेल से छूटोगी तब लौट कर आओगी ना। ले चलो इसे। ये आवाज कैसी है? इंस्पेक्टर मृत्युंजय, अब ठीक तो है? हाँ। आप यहाँ कैसे? धीरे बोलो, वो औरत यहीं पर है। सर वो औरत बहुत खतरनाक है, वो यहीं पर है। तुम चिंता मत करो, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। पूरे के पूरे गैंग को ही पकड़ लिया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सुजीव पे शक था। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया। मैं आप लोगों को फोन लगाने वाला था कि पता नहीं किसी ने अचानक पीछे से मेरे सर पे वार कर दिया, बहुत जोर से। आई डोंट नो ये गलती मुझसे कैसे होगी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हो जाता है ऐसा। चलो। साफ करना भूल गया। ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने अभी अभी कहा था कि तुमसे कैसे गलती हो गई। बिल्कुल सही कहा था तुमने। तुम अपनी ये पैंट ड्राई क्लीनर के पास भेजना भूल गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे मृत्युंजय। आप क्या कह रहे हैं ऐसी मिसाल? चुप! ये क्या कह रहे हैं? बच्चे, तू बेवकूफ समझता है हमें? जब तुमने पल्लवी को किडनैप किया तब टमाटो केचप की बोतल टूटकर नीचे गिर गई थी। उसके कुछ छींटे तुम्हारी पैंट पर भी गिरे। तुमने साफ करने की कोशिश की मगर दाग पूरी तरह से मिटा नहीं। मैं मिटाता हूं दाग। यहीं से चलाता है ना तू ये गैंग? हाँ। और ये भी तुम्हारे साथ काम करती है ना? बोल। हाँ करती हूँ। तो और फिर एक दिन एक ऑफिसर भेस बदलकर अंडरकवर कॉप बनकर तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ। हाँ, मुझे सुजीव पे धीरे धीरे शक होने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता वो तुम लोगों के पास चला आया। तूने सुजीव को डराने के लिए पल्लवी को किडनैप किया और फिर उसे मारने के लिए तुमने वहां सुसाइड बॉम्बर भेज दिया। क्यों? भेजा था कि नहीं? बोल। हाँ, लेकिन जब मेरे दोनों आदमी पार्क में पहुंचे तो उन्होंने देखा जैस्मिन वहां पे बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसे उठाकर कार की डिक्की में बंद कर दिया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो मृत्युंजय। एक ऑफिसर होकर तुम ये नहीं समझ सके कि अपराध कभी छुपता नहीं है। एक ऑफिसर होकर तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की। जरूर तुम्हें फांसी की सजा होगी।